चैप्टर नंबर 11 बेटा हमारे पास चैप्टर नंबर 11 केमिकल केमिकल इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान। इसमें पहला अच्छा 3 टॉपिक्स हमारे कोर्स का हिस्सा है, रिड्यूस कोर्स में जो भी हमारे पास शामिल है इस चैप्टर से। एक फर्टिलाइजर है, दूसरा प्लास्टिक और तीसरा ग्लास। हम यही 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर को मैं नहीं पढ़ाऊंगा। और इंशाल्लाह इस वीक में ये चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा हमारा। आज फर्टिलाइजर, कल प्लास्टिक या ग्लास में से कोई एक, परसों जो बचेगा उसमें से एक। 3 टॉपिक 3 दिन में कंप्लीट। अच्छा जी, फर्टिलाइजर्स क्या हैं? बेसिकली दे आर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स contains essential elements for soil। तो फर्टिलाइजर क्या है? फर्टिलाइजर बेसिकली ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, और एक ऐसा सॉल्ट है जिसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो जमीन के लिए बड़े अहम और बहुत जरूरी होते हैं, जमीन की जरखेजी के लिए। जिसमें एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो सोडियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम और फास्फोरस एटसेट्रा, काफी सारे एलिमेंट्स शामिल हैं। तो ये है बेसिकली फर्टिलाइजर। इसमें कोई सवाल बेटा? नो सर। अच्छा, फर्टिलाइजर्स का इसके बाद अगर हम फंक्शन देखें, यानी कि ऑपरेशन के, फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, तो सबसे पहला काम जो फर्टिलाइजर ज्यादा अहम है इनका करना, मेंटेन पीएच ऑफ सॉइल। सॉइल की बेटा पीएच को बरकरार रखते हैं। याद रहे पीएच एक स्केल था बेटा जो एसिड और बेसिस की बारे में जानकारी हमें देता था। 0 से 7 तक उसकी, 0 से 14 तक उसकी वैल्यू होती थी। 9 में पढ़ चुके हो और फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाया गया था, ठीक है ना? अच्छा, इस पीएच स्केल में 0 से 7 तक एसिड होता है और 7 से 14 तक बेसिक होता है। फसलें उगाने के लिए जो सबसे अच्छा पीएच रेंज होता है वो होता है 7 से 9 के बीच में, ठीक है? यानी कि या तो मट्टी न्यूट्रल हो या हल्की सी बेसिक हो तो चलेगा। अगर ज्यादा बेसिक हो या जरा सी भी एसिड हो तो आ, फसल नहीं उग सकती, जमीन बंजर कहलाएगी। समझ गए? तो ये एक बहुत बड़ा काम होता है फर्टिलाइजर का, जो फर्टिलाइजर को करना होता है। उसके अलावा इसेंशियल ग्रोइंग एलिमेंट्स को ये प्रोवाइड करता है, जो फसलों को बेसिकली नशोनुमा प्रोवाइड करते हैं। सही? तो ये एक दो काम होते हैं फर्टिलाइजर्स के। कोई सवाल बेटा अभी तक? बेटा कोई सवाल? नो नो सर। सर। नो सर। ठीक।
अच्छा, अब जरा क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन के एतबार से फर्टिलाइजर्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है नेचुरल फर्टिलाइजर, और दूसरे पर है, एक तरफ नेचुरल है तो लाजमी सी बात है दूसरी तरफ सिंथेटिक होगा, इंसानों का अपना बनाया हुआ। ठीक है। अच्छा, नेचुरल फर्टिलाइजर क्या होता है? ये एनिमल मेन्यूर हो सकता है, उसके अलावा कॉटन सीड्स हो सकती हैं। सिर्फ कॉटन सीड्स ही नहीं, और भी तरह की सीड्स जिनके अंदर वो इसेंशियल एलिमेंट शामिल हो। उसके अलावा लिविंग एक्सक्रीशन भी हो सकती है, लिविंग एक्सक्रीशन। अच्छा, ये जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, ये मोर न्यूट्रिशियस होते हैं देन सिंथेटिक। सिंथेटिक के मुकाबले में ये ज्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं, और ये आमतौर पर हमारे पास यूज हो रहे होते हैं। एनिमल मेन्यूर क्या होता है? एनिमल मेन्यूर कहते हैं बेटा बेसिकली जानवरों की चर्बी, खाल, इस तरह की जो जानवरों की बॉडी होती है। और बाकी आपने शायद देखा हो फसलों में या पार्क वगैरह में अक्सर जो है वो खाद डालने के लिए गोबर लाके डाल देते हैं बेसिकली। तो वो गोबर क्यों लाके डालते हैं? वो गोबर लाकर इसीलिए डाला जाता है क्योंकि ये जो लिविंग एक्सक्रीशन होता है ये भी कुदरती फर्टिलाइजर का काम करता है, और बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर माना जाता है। ठीक है। अच्छा, अब सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? दे आर मैन मेड फर्टिलाइजर्स। ये मैन मेड होते हैं ऑफ डिफरेंट टाइप्स, और इनकी अलग अलग टाइप्स भी होती हैं। दे प्रोवाइड लेस, प्रोवाइड नहीं करते। दे आर लेस न्यूट्रिशियस देन नेचुरल। अच्छा, ये थोड़ा लेस न्यूट्रिशियस होते हैं नेचुरल के मुकाबले में, लेकिन फिर भी आजकल के दौर में सर लोग नेचुरल फर्टिलाइजर को इतना प्रेफर नहीं कर रहे जितना सिंथेटिक फर्टिलाइजर को इतना प्रेफरेंस मिल रही है। तो ऐसा क्यों सर? जबकि न्यूट्रिशियंस तो आप अभी बता रहे हैं कि नेचुरल की ज्यादा अच्छी है सिंथेटिक के मुकाबले में। तो जी बेटा, बिल्कुल ऐसा ही है कि वो प्रेफर लोग उसको सिंथेटिक को ही कर रहे हैं, और न्यूट्रिशंस जो हैं वो नेचुरल के अच्छे हैं। असल में सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं देखे जाते बेटा, और भी कुछ चीजें होती हैं, फैक्टर्स, कुछ और भी एलिमेंट्स फसलों को ग्रो करने के लिए जरूरी होते हैं। तो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स में उनकी मिकदार जो है वो ज्यादा होती है, क्योंकि वो हम प्रॉपरली बनाकर डाल रहे होते हैं। और कुदरती जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स होते हैं उसमें उन चीजों की तादाद जरा कम होती है। तो इस वजह से ये है मामला। तो अब मैं जरा कुछ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स की आपको टाइप बता दूं, क्योंकि नेचुरल फर्टिलाइजर्स की तो टाइप्स बस ऊपर ही जितनी है बस वो देख ली। सिंथेटिक की टाइप देख लेते हैं।
अब टाइप्स देखते हैं सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स की। तो इसमें अलग अलग टाइप्स हैं। सबसे पहले जो हम देख रहे हैं वो है बेटा नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर। जो कॉमन फर्टिलाइजर्स की टाइप्स हैं हम बिल्कुल वही देखने जा रहे हैं। अच्छा, इनको नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे हैव नाइट्रोजन एज एसेंशियल एलिमेंट, यानी कि नाइट्रोजन जो है वो वहां पर इसेंशियल एलिमेंट का काम कर रहा होता है, यानी उस एलिमेंट का काम कर रहा होता है जो बेसिकली आपके लिए क्या कह सकते हैं कि जमीन को तरोताजा बनाने का काम करता है, यानी कि यहाँ पे सारा काम नाइट्रोजन कर रहा होता है। अच्छा, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल जरूरी होता है प्लांट की अर्ली ग्रोथ में। अर्ली growth of plant is very much depended on this। जो पौधों का इनिशियल ग्रोथ लेवल होता है और नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स पर इस तरीके से डिपेंड करता है। अच्छा, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स हमारे पास तीन तरह के हैं, देख लीजिए आमतौर पर जो हम यूज करते हैं। एक यूरिया होता है, एक अमोनियम नाइट्रेट है, और अमोनियम सल्फेट है। अच्छा, अब इसमें नाइट्रोजन की कंटेंट को देखें अगर, तो आई गेस यूरिया में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है 45-46% तक। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन होता है। और अमोनियम नाइट्रेट में शायद 33 या 33-35% तक इसके अंदर नाइट्रोजन होता है अमोनियम नाइट्रेट में। और अमोनियम सल्फेट में 20 से लेकर 22-23% तक नाइट्रोजन होता है। अच्छा, अगर इनके फॉर्मूलाज की बात करें तो यूरिया का फॉर्मूला आप लोग ने पढ़ा हुआ है, NH2 2CO, ये रहा यूरिया। इसके फॉर्मूला की बात करें तो NH4NO3। इसके फॉर्मूला की बात करें तो NH4 2SO4। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपके पास, ये पूरी तफसील हो गई नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर की। इसमें बेटा किसी को कोई भी सवाल है तो पूछ लीजिए, वरना फिर आगे चलूंगा। नो सर। ओके, अब नंबर 2 देखिए। नंबर 2 है हमारे पास फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। अच्छा, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर में इसेंशियल एलिमेंट कौन होगा? फॉस्फोरस होगा। ठीक है, फॉस्फोरस यहाँ पर इसेंशियल एलिमेंट का काम कर रहा होगा। फॉस्फोरस इज इसेंशियल एलिमेंट। अच्छा, इसका काम क्या होता है? ये वाला जो फर्टिलाइजर है, ये एक्सेलरेट कर देता है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट को। यानी कि जो पौधे बागात में ज्यादातर इसका इस्तेमाल होता है, फल देने वाले जो दरख्त होते हैं उनमें ये फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर डाला जाता है। तो ये बागात में जो फूल होते हैं, मतलब उनको जल्दी फोड़कर बेसिकली फल जल्दी बना देता है। सही है।
अच्छा, इसके दो तरह के फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर एक आते हैं हमारे पास, एक सुपर फॉस्फेट कहलाता है, एक हमारे पास ट्रिपल फॉस्फेट कहलाता है। अच्छा, दोनों को बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। देखिए, Ca3PO4 ट्वाइस, ये हमारे पास कहलाता है कैल्शियम फॉस्फेट। अगर इस पर हम बेटा सल्फ्यूरिक एसिड डाल के हल्का सा हीट करते हैं तो हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं, H2PO4 ट्वाइस और CaSO4 ट्वाइस। अब देखिए, ये जो बेटा मिक्सचर है ना, ठीक है, दोनों कंपाउंड के इस मिक्सचर को हम कहते हैं सुपर फॉस्फेट। और इस कंपाउंड से तकरीबन 18% तक हमें P2O5 मिलता है, जो तकरीबन मतलब जो जमीन की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है और आगे मतलब उसको फर्टिलाइज करवाता है। ये कहलाता है सुपर फॉस्फेट। अब इसी का एक कंटेम्पररी होता है, उसको बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। Ca3PO4 ट्वाइस कैल्शियम फॉस्फेट ले लेते हैं और यहां पर हम रिएक्शन करवा देते हैं फॉस्फोरिक एसिड से। H3PO4, वहां सल्फ्यूरिक एसिड किया था, यहाँ फॉस्फोरिक एसिड ले लेते हैं। तो यहां पर बनता है सिर्फ और सिर्फ 3CaH2PO4। ठीक है, और ये जो है ना हमारे पास, इस कंपाउंड को हम कहते हैं ट्रिपल फॉस्फेट। और इसकी जो परसेंटेज P2O5 की होती है, असाइमिएबल परसेंटेज कहलाती है। तकरीबन 48% P2O5 इसमें असाइमिएबल होता है, यानी कि जमीन को जो प्रोवाइड होता है वो तकरीबन 48 होता है। तो इसके मुकाबले में ये वाला जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर होता है थोड़ा महंगा होता है और ये अच्छा होता है। ठीक है, कोई सवाल बेटा फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर में? नो सर। सर अच्छा, इन दोनों में से कौन सा अच्छा होता है? ट्रिपल फॉस्फेट। ओके सर। अच्छा, पोटेशिक फर्टिलाइजर्स देख लें। और ये इतनी कॉमनली मिलते नहीं है पोटेशिक फर्टिलाइजर्स, क्योंकि इसमें से कुछ जो है वो एक्सप्लोजिव्स भी हो सकते हैं, एक्सप्लोजिव की सूरत में इस्तेमाल हो सकते हैं, तो ये इतनी आसानी से मिलते नहीं है। तो इट कंटेन पोटेशियम एज इसेंशियल एलिमेंट। तो यहाँ पर जो इसेंशियल एलिमेंट होता है इसका, वो पोटेशियम होता है। और इसकी बहुत सारी एग्जांपल हो सकती हैं। KNO3 वो एग्जांपल है जिसका जिक्र हमारे कोर्स में है। और इसका एक नाम इस्तेमाल होता है, चिली सॉल्ट पीटर कहते हैं इसे। ये नाम इसका याद रखना बेटा, MCQ वगैरह में आ सकता है कहीं। ठीक है, चिली सॉल्ट पीटर। और ये KNO3 थोड़ा सा खतरनाक होता है, ये एक एक्सप्लोजिव होता है, ये एक्सप्लोजिव भी हो सकता है। इसलिए जो पोटेशिक फर्टिलाइजर्स हैं ये इतनी आसानी से किसानों को भी नहीं मिलते हैं, तो हमें तो मिलना और ज्यादा दूर की बात हो गई। क्लियर हो गई बात बेटा सारी? यस सर। कोई सवाल, जी कोई सर। कंफ्यूजन? नो बेटा कोई सर। सवाल? चलें, तो फिर बाकी बात इंशाल्लाह आपसे कल की क्लास में करते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।